क्लास 3 हिंदी व्याकरण लेसन 8 सर्वनाम प्रोनाउन। आज हम सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत सर्वनाम को विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझेंगे, सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इन उदाहरणों को पढ़िए। वैभव पुस्तक पढ़ रहा है। उसने अपना पाठ याद कर लिया है। वह कक्षा का मेधावी छात्र है। उसके शिक्षक सदैव उसकी प्रशंसा करते हैं। वैभव उसने वह उसके वैभव के लिए उसने वह उसके तीनों प्रयोग किया गया है। उसने वैभव ने वह वैभव उसके वैभव, ये तीनों ही शब्द वैभव के लिए प्रयोग किए गए हैं। इस प्रकार तुम कह सकते हो कि संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम सभी नाम के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द। सभी नाम, नाम मतलब संज्ञा, संज्ञा मतलब नाम ना। सभी नामों को संज्ञा कहते हैं और जो सभी नामों की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरणों को तुमने पढ़ा था। वैभव पुस्तक पढ़ रहा है। उसने अपना पाठ याद कर लिया है। उसने वैभव ने, ठीक है, बताया जैसा कि हमने पहले ही। वह कक्षा का मेधावी छात्र है। वह कौन? वैभव। उसके शिक्षक सदैव उसकी प्रशंसा करते हैं। उसके मतलब वैभव ने। वैभव की जगह पे हमने उसने, वह, उसके तीनों का इस्तेमाल किया है। ये सभी शब्द उसने, वह, उसके सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के प्रकार: सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। चलो हम इनका विस्तृत अध्ययन करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम फर्स्ट। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी व्यक्ति, पुरुष मतलब कोई व्यक्ति का बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, तू, तुम, आप, तेरा, तुम्हारा, आपका, वह, वे, उसका, उसकी, उनका, उनकी आदि। ये सभी शब्द सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम से हमें निश्चित है उनकी जगह। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। विशेष: इस सर्वनाम का प्रयोग पास व दूर वाली वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे यह मेरी किताब है, वह मेरा घर है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है और वह दूर के लिए प्रयोग किया गया है। निश्चयवाचक सर्वनाम है। स्थिति निश्चित है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पे निश्चित ना हो, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं कराते, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। निश्चित व्यक्ति अथवा निश्चित वस्तु, जैसे कोई आ रहा है, व्यक्ति कोई आ रहा है, पता नहीं है कि कौन आ रहा है, और दूध में कुछ पड़ा है, कौन सी चीज़ पड़ी है नहीं पता है, कुछ पड़ा है। ठीक है, तो अनिश्चय की स्थिति है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जैसा कि तुम देख रहे हो कि किसी वाक्य में दो बातों में संबंध बताने वाले, किसी वाक्य की दो बातों में संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, यही, जिसने, इसकी, जिसकी, सब ना आदि। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वाक्य की दो बातों में संबंध बता रहे हैं ये दोनों शब्द, जिसकी और उसकी। इसी तरह जो करेगा वो भरेगा, इसमें जो और वो एक दूसरे के बीच में
संबंध बता रहे हैं। दोनों शब्दों के बीच में कुछ ये शब्द सर्वनाम शब्द, संबंधवाचक शब्द। फिफ्थ, निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपना, निज, सेल्फ। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द अपने आप के लिए प्रयोग किया जाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम स्वयं समझदार हो, रमेश अपने आप पढ़ लेगा। ठीक है, खुद से, इस तरह के। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने अथवा किसी वस्तु को जानने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दूध किसने पिया, किसने, प्रश्नवाचक है। तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक है। ठीक है, तो सारे प्रश्नवाचक में किसने, कहाँ, क्या, क्यों, कब, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। तो स्मरण रखने योग्य बातें, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम।